हम लोग महेश्वर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो प्लीज़ कैरी ORS विथ यू, स्टे हाइड्रेटेड, अदरवाइज यू विल गेट लेट फॉर आवर नेक्स्ट डे। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम इंदौर तो गए ही थे, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू गो महेश्वर एज वेल। हम जा रहे हैं महेश्वर। महेश्वर निमाड़ रीजन के अंदर आता है, जो कि मालवा रीजन के जस्ट पास ही है, जिसका रिजल्ट है ये ब्यूटीफुल रूट। महेश्वर आ चुके हैं, सर मैं छुट्टी पे हूँ, 4 तारीख से 6 तारीख हम महेश्वर पहुंच चुके हैं। हम अभी जनपद पंचायत पे खड़े हुए हैं, लिटरली ओके यहीं पे खड़े हुए हैं। हमने यहाँ से पानी वानी ले लिया है, बढ़िया यहाँ पे वाटर कूलर है, और अब हम निकल रहे हैं। सो कम विद अस। हम वॉशरूम ढूंढते ढूंढते यहाँ घुस गए थे। बस स्टैंड है। ये क्या हो रहा है महेश्वर में, इसके बारे में आपको वीडियो की सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो हम महेश्वर गए सावन के टाइम पे, एंड इट वाज मंडे। तो पूरे फोर्ट तक जाने के रास्ते में हमें कावड़ लेते हुए बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिले। एक अलग ही एनर्जी थी। और एक हमें देखो, छाता लेके चल रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है। लास्ट टाइम हमारा सर पकड़ लिया था धूप ने, और हमारी सारी एनर्जी चूस ली थी सन ने। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम कुछ लेके जाएंगे, तो जो हम लेके आए थे मुंह पे बांधने के लिए वो हमने धुलने डाल दिया। और अब हम छाता लेके घूम रहे हैं क्योंकि हम बीमार नहीं होना चाहते। तो समझ, हम लोग इतना वॉक कर रहे हैं ना, हाँ तो दिन रहना है अपने को जिंदा। हाँ, जिंदा दिन नहीं रहना है, 2-3 दिन और रहना है। हाँ, तो अगर हम लोग ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट करते रहे ना अपने साथ, हाँ हमें बॉडी जल्दी जवाब दे जाएगी। हाँ, वैसे भी नहीं कि कांस्टेंट ट्रैवलर हो, हमें तो आदत हो। माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे तुमने महाराष्ट्र में ना महाराजा छत्रपति शिवाजी हैं, ये इंदौर है पूरे ना, मालवा रीजन में, मालवा में अहिल्या बाई है, यहीं पे राज किया है उन्होंने। हाँ जो औरंगजेब के बाद जितने मंदिर टूटे ये सब हुआ ना, ये अहिल्याबाई देवी ने ही सारे मंदिर दोबारा बनवाए हैं। नर्मदा, जो वैसे नर्मदा मंदिर है ना, उसमें भी काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, जहाँ उद्गम होता है, तो वो सब अहिल्याबाई ने करवाया था। बाय द वे महेश्वर इज ऑल्सो फेमस फॉर द साड़ी, और इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा हैंडलूम्स बहुत सारी जो साड़ी बेच रहे होंगे। एम्पोरियम भी दिखेगा आपको, ये देखो। Here we are. I love Maheshwar. A photo is always mandatory for the proof for we don't know what. This girl is on electrals. She's high on electral. भाई डिहाइड्रेशन से बचे रहोगे, इलेक्ट्रॉल पीते रहोगे अगर, अदरवाइज बहुत तगड़ा डिहाइड्रेशन होता है। धूप जैसी है यहाँ पे, और ये रेनी सीजन है, बाय द वे बता दे रहे हैं, ये रेनी सीजन है। एक्सपेक्टेड नहीं होता इतना धूप जितनी है। So let's go. Bro, I can feel royalty from here, of course. फ्रेम अच्छा लग रहा है, एक फोटो तो मैंडेटरी है। और अब हम जा रहे हैं किले की तरफ। So अब यहाँ पे हम पॉइंट दिखाते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, तो देख समझ के जाएंगे। हेरिटेज वॉक है। धन्यवाद भैया, बट देख लेते हैं हम लोग। देखो 1 घंटे में ऐसा नहीं, हम लोग गाइड नहीं करना चाह रहे हैं। बात 500 रुपये की या हेरिटेज नहीं जानने की है। बात इतनी है कि हमें लगता है टाइम, हम एक एक जगह की एक एक छोटी छोटी नक्काशी ऑब्जर्व करते हैं। 1 घंटा दे रहे हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं।
यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे। चलो चलो। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ अस यू लिटिल स्क्विरल? सो वी एंटर्ड द राजवाड़ा एंड सबसे पहले हमें दिखती है अहिल्याबाई की ये 13 फीट की प्रतिमा। ये अहिल्याबाई का घर है, यहाँ वो रहा करती थी। यहीं पे दरबार लगाया जाता था। घर के सामने एक महादेव का छोटा सा मंदिर है, ब्यूटीफुल गार्डन, और क्या चाहिए। देखो हम लोग लॉ अबाइडिंग है, ये पूछ के आई बकायदे कि क्या हम लोग यहाँ पे शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने हाँ बोला। तो हम रिस्पेक्टफुली शूट कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी शोर शराबा। हाँ, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि शांति बनाए रखें। ये प्रॉपर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हर जगह पे भगवान जी, यहाँ पे शिव जी की, यहाँ पे शिवलिंग भी है। और ये बहुत शांत रहता होगा जब है ना लिटरली कोई नहीं रहे यहाँ पे। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, पता नहीं कैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इनको कंजर्व कर रखा है। जैसे लाल बाग में देखोगे, रजवाड़ा में देखोगे ना, रजवाड़ा में लाल बाग में देखोगे तो हर एक में नीचे लिखा हुआ है व्हाट दैट प्लेस वाज एंड उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। यहाँ पे तुम ऐसा मान के चलो कि राजवाड़ा, तो वो वाड़ा इज़ लाइक महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो जैसे एक नॉर्मल वाड़ा डिज़ाइन होता है, ठीक है, जितने सिंप्लिसिटी से, उसी सिंप्लिसिटी से ये वाड़ा डिज़ाइन किया गया है। दैट्स इट। और बाकी यहाँ पे है ना देवी अहिल्या जी की है ना प्रतिमा रखी है। इस खुले आंगनों के अंदर रानी अहिल्याबाई की न्याय सभा भरती थी। यह हर चीज को बहुत सहेज कर रखा हुआ है। इस जगह को देखकर बहुत साफ है कि रानी होने के बाद भी कितनी सादगी से रहा करती थी अहिल्याबाई। दरबार बैठता हुआ एक टाइम पे यहाँ पे, तो उसी को इन रिस्पेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो अहिल्याबाई और एक वो बैठा हुआ है, मंत्री बोल लो या फिर जो बोलते ना आवाज़ देते हैं जब है ना कोई भी महारानी है ये पधारते हैं दरबार में। तो यस, इनके दरबार मुग़ल अगर आपने देखा होगा उससे काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि इनकी पट उस पर बैठते, पीठी पे बैठते हैं एक टाइप से, तो इस वजह से ऐसा है। बाकी काफ़ी सारी मार्बल की प्रतिमाएँ हैं, ठीक है। तभी हम लोग बोल रहे थे ना ये ब्लेंड है दोनों आर्किटेक्चर का, क्योंकि महारानी देवी अहिल्या होलकर परिवार से हैं जो कि महाराष्ट्रियन स्टाइल है, बट ये रूल मालवा पे कर रही थी, मालवा रीजन ये, तो पत्थरों का उपयोग मालवा में होता है, लकड़ी का उपयोग महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चर में होता है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे ये हैं बंदूकें अंग्रेज़ों के समय की, बंदूक है, तोप के गोले भी दिखने हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तोप के गोले। अब यूजुअली अगर ये बहुत मेंटेन्ड होता, जैसा कि हम डिस्कस करते आ ही रहे थे बस में, है ना अनुष्का, हाँ, कि अगर ये बहुत मेंटेन नहीं हो रहा है अभी यहाँ का जो है मध्य प्रदेश में, अगर मेंटेन किया जाए तो जैसे यूपी लखनऊ में देखोगे ना, बहुत अच्छा है, हाइकिंग से लेके एवरीथिंग, आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह सब अच्छे से मेंटेन की जाए तो बहुत है यहाँ पे। तो जैसे लखनऊ में इन सब में अलग अलग लिखा रहता है, ये तोप के गोले mm साइज डायमीटर सब लिखा रहता है। लिखा नहीं है, ये सबसे बेकार चीज़ है। ये बेसिकली कोठार रूम है इसके आगे। बहुत अच्छा थॉट। ये उनकी पालकी है, यहाँ बहुत सारी पालकियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ बाहर हाथी, घोड़े और बैल दिखेंगे, और इस साइड पर रखी है पालकी। अब यहाँ से आगे है एक छोटे से कक्ष में बहुमूल्य शिवलिंगों का संग्रह है, लेकिन आप केवल इन्हें देख ही सकते हैं, इनकी फोटो नहीं ले सकते, तो हम भी सिर्फ दर्शन करके आ गए। और कई पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कोटि लिंगार्चन की प्रथा के बारे में, जो कि देवी अहिल्या ने ही शुरू किया था। उनके अनुसार ऐसा मान्यता था कि मेरी प्रजा के लिए ही मैं सब कुछ करती, मतलब लाइक बहुत ही प्रजा के लिए उनका भाव था। तो उन्होंने क्या शुरू किया था कि हर शिवलिंग एक प्रजा के इंसान को रिप्रेजेंट करेगा, और लाइक बोलते ना साल में एक बार ऐसा समय आता था जब 108 ब्राह्मण, ठीक है, नर्मदा जी से मिट्टी लाके, ठीक है, 108 पटों पे है ना शिवलिंग बनाया करते थे, जिसकी पूजा खुद ही देवी अहिल्या किया करती थी। ये थी कि हर प्रजा की कामना के लिए कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो देख सकते हो आप देवी अहिल्या, क्योंकि देवी अहिल्या बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करती थी,
ठीक है, इंदौर, महेश्वर और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, जहाँ पे देवी अहिल्या राज करी। तो इसके चलते वो प्रजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी। क्विट तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन मत पढ़ना, वो कुछ वेयर ट्रांसलेशन है। ये एक होटल भी है कि इस पार्ट को होटल बना दिया है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बस यही पब्लिक के लिए खुला हुआ है, इतना ही एरिया। तो अब निकलते हैं फोर्ट की तरफ, वही जो आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा। नहीं देखा तो आज अच्छे से दिखाते हैं। जो अनुष्का शॉट ले रही है ना, दैट विल ब्लो योर माइंड। देख खुशी, देख रहे हो खुशी भाई, इतना प्यारा है यार, सही में। ये है ऑथेंटिक महेश्वरी टेक्सटाइल। And we got to know that this is authentic handlooms of महेश्वर। महेश्वर जाना जाता है हैंडलूम टेक्सटाइल्स के लिए, और ये कैसे होता है इसकी एक झलक हमें देखने को मिली। हम बाहर आए, हमने देखा ये अमेजिंग व्यू। हमने अभी देखा हैंडलूम, ठीक है, इट इज़ ऑथेंटिक हैंडलूम, हम बता भी चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे पता चला कि एक कपड़े को बनाने में 3 दिन लगता है। इट्स अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस, इसलिए लोग लिटरली दिस इज़ अ हैंडलूम, ठीक है। यहाँ पे हाथ उसे बना रहे हैं भाई। मेरे को ऐसा अचानक से इज्जत बढ़ गई भाई, पर मुझे साथ ही साथ बुरा लग रहा है कि कॉलोनाइजेशन ने इनकी जॉब खा गए यार। पहले मुझे लगता था कि इतना महंगा क्यों मिलता है हैंडलूम का कपड़ा। अब उसकी एक साड़ी अगर 5,000 की बिक्री है तो वर्थ इट है। तुम अगर प्रोसेस देखते हो ना इसका बनने का, तब तुम्हें लगता है कि उसकी वर्थ है। बड़ा वही बात है कि वो चीज़ मशीन लूम्स ने रिप्लेस कर ली है। यस, बाय द वे ये हम लोग उतर चुके हैं, ठीक है। पीछे वाड़ा था, राजवाड़ा। बड़े बड़े दरवाजों से एंट्री करके हमने जो देखा, हम देखते ही रह गए। इस बार यहाँ तक आई थी, रिकॉर्डेड इन 16 सितंबर 2023। ये है अहिलेश्वर शिवालय। ये मंदिर पत्थर से बना है। एंट्री करते ही इसकी बारीक नक्काशी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अहिल्याबाई की बेटी कृष्णाबाई ने इस मंदिर को बनवाया था। इसको अहिल्याबाई की छतरी कहा जाता है। मंदिर के दोनों ओर मराठी शैली में बने 2 दीप स्तंभ हैं। हम अभी महेश्वर फोर्ट में बैठे हैं और अगर बहुत गर्मी है, शाम को अगर आना तो हम लोग को तो शूट करना तो पूरा दिन चाहिए था, इसलिए हम सुबह आ गए। बहुत गर्मी, पसीना हो रहे हैं। ऐसे फाइनली हम लोग को ऐसे थोड़ी सी बैठने की जगह मिली तो हम लोग बैठ गए। देखेंगे, बहुत अच्छा फोर्ट है। मतलब ये पार्ट फोर्ट का बहुत अच्छा है। मतलब हर जगह एक एस्थेटिक फोटो ले सकते हैं, इतनी अच्छा है। हम समझ नहीं यार कहाँ से शॉट लें, कहाँ से नहीं लें।
इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग है, साथ ही अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी है। सॉरी लिखा हुआ है वहाँ पे पीछे, अगर आप जाओगे ना तो देखोगे कि इस टेम्पल का रेस्टोरेशन हुआ है। हाँ। ये इसका ऊपर का भी जो गुंबद है वो भी नया बनाया गया, अंदर का जो हिस्सा था वो डैमेज था, ये रेस्टोर किया गया। हम लोग अभी बैठे हैं महेश्वर मंदिर में, ठीक है। यहाँ पे अभी श्री राम जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। ये छतरियाँ एक्चुअली स्मारक या फिर समाधियाँ हैं, जो आमतौर पर राजसी परिवारों के स्वर्गवासी सदस्यों की स्मृति में परिवारजन बनवाते हैं। अहिल्या शिवालय के ठीक सामने एक बहुत सुंदर छतरी है, जो कि विठो जी को समर्पित है। फाइनली थोड़ा सा थक गए अभी। पूरा महेश्वर फोर्ट देख लिया हम लोगों ने, टेम्पल्स देख लिए, 2 टेम्पल हैं यहाँ पे। बट एक बात बोलूँ, यहाँ ये जगह ऐसी है जो सिर्फ व्लॉग में नहीं, आप खुद विजिट करना। ब्लॉग में आप हमारी सिनेमेटोग्राफी प्लीज़ देख के जाना, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने इतने डेडिकेशन से बनाया, वरना अगर आपने मथुरा वृंदावन के ब्लॉग्स देखे तो आपको पता ही होगा कि हम आधे टाइम बैठे हुए थे एक टेबल पर, और फिर उसी पे हम बोल रहे थे प्रॉपर स्टोरी बता दी। बट नाउ वी हैव सो मेनी शॉर्ट्स। यस, बट ऐसा नहीं, हम लोगों ने टाइम भी, अब जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये जस्ट इसलिए कि आपको थोड़ा क्लू तो रहे कि हम कर क्या रहे थे इतने। हमें भी क्लू रहे कि हम क्या कर रहे थे। हाँ, एडिट करते टाइम। एक तो बीइंग वेरी जेन्युइन कि यहाँ पे आप खुद विजिट करो और कुछ समय बैठो। पिक्चर्स तो आते रहेंगी, हर कोना, इस पूरे फोर्ट और मंदिर का हर कोना बेस्ट है। ऐसा लगा ले लो, ये भी फोटो क्लिक कर लेते, इसकी भी फोटो क्लिक कर लेते। बट द पॉइंट इज कि ऐसे खुद बैठना ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ समय बैठो, अच्छी मस्त ठंडी हवा आती है, कई जगह गर्म है जो इलाका जिसमें जैसे पत्थर है, जहाँ तक पत्थर, मतलब दोपहर में बहुत गर्म है, पत्थर ऐसे जल्दी ठंडे हो जाते होंगे। जैसे अब ये झरोखे के अंदर बना हुआ है तो दिक्कत नहीं है, ठंडा है। और इसको डिज़ाइन भी अच्छे से किया गया है। जैसे अगर तुम यहाँ बैठे हो भी तो हमें हवा आ रही है हमें हवा।
और बगल में ही नर्मदा जी हैं, तो ठंडी हवा आते रहती है। अब यहाँ पे फव्वारे बंद कर दिए गए, फव्वारे अगर मेंटेन रहते और चलते रहते, जैसे आगरा के ताजमहल इन सब में चलते रहते, तो ठंडा रहता, वरना मार्बल भी बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो मेंटेन की थोड़ी सी ज़रूरत है इसे, तो ठीक है, सही है, यू शुड विजिट। अच्छी जगह है। मतलब लोग यूजुअली क्या करते हैं, ओमकारेश्वर आते हैं, महेश्वर नहीं आते, क्योंकि बोलते हैं महेश्वर में क्या ही सिर्फ एक किला ही तो है, बट ये बहुत ये अच्छी एक जगह किला काफ़ी है। हम लोग को पूरा दिन हम लोग दोपहर के 12 बजे आए थे है। और हमें टाइम हो गया 4 बजने को आ गया है और हम पूरा ये किला भी नहीं देख पाए। लिटरली हर जगह अभी भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लाइक मेन चीज़ें हमने देखी है, अभी इसके आगे भी किला हम लोग को रहेगा। एक रीज़न था एक्सप्लोर ना करने का कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ देख रहे हैं, छोटी छोटी, ओह ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ पे मोर बनाए, यहाँ पे मोर नहीं बनाए। अनुष्का कह रही थी ये डिज़ाइन अच्छा, मैं डिज़ाइन ही ले लेती हूँ बहुत अच्छा है। अब कुछ नहीं, वो दोनों आर्टिस्टिक लोग हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हर चीज़ ऑब्जर्व क्योंकि करेंगे। हम सबको देख रहे हैं। वही एक फैमिली आई थी, वो अपने साथ ही आई और वो प्रॉपर पूरा देख के, जब तक अपन लोग वहीं थे उसी मंदिर में, हाँ। तो वो देख के चले भी गए। गाइड यही करते हैं, वो देखे, और गाइड उनको लग रहा था गाइड को शूट कर रहे हैं, वो अलग ही चल रही है अपना। हमने बोला गाइड वाइड को नहीं शूट कर रहे हैं, हमने कहा नहीं आपको शूट नहीं कर रहे, हम लोग खुद को शूट कर खुद को शूट कर रहे हैं। तो ये सब है बस। बाकी बाय द वे हम दोनों ही एक टाइप से उपास पे चल रहे हैं, ठीक है। मैंने तो चलो केले खा लिए थे, मेरी को टैबलेट खानी थी, लड़की उपास पे। चलो ऐसी गलती आप मत करिए। नहीं चल, अगर हम ओमकारेश्वर अगर उज्जैन जा रहे होते तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, यहाँ पे खाली आराम से कर रहे हैं तो कर रहे हैं। स्टिल मैं बोल रही हूँ ऐसी गलती नहीं, क्योंकि धूप है, ठीक है। या तो फिर अपने को बहुत हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसको पानी पिला रही हूँ, पानी पी, अरे बोतल लेके आ रही है, पानी नहीं, सीरियसली है अच्छी खासी। अगर तुम उपास रखते हो तो वो चक्कर आ सकते हैं, भाई फेंट हो गए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि खा पी के आओ अच्छे से, घूमो पूरा पच जाएगा खाना, तुम्हारा पूरा खाना पच जाएगा। That's it. बाय बाय बाय। देख लो हर पट पे इतनी ब्यूटीफुल जगह और इतने स्पेशल मोमेंट्स, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टू बी कंटिन्यूड।